नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे विंशः सर्गः। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रमागता राक्षसानाचचक्षेतो भ्रातरो सह सीतया। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं ददृशुः सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम्। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं। और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ताम दृष्ट्वा राघवः सीमान् आगतांस्तांश्च राक्षसान् अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमानस्या वदिष्यामि पदवीमागतानिह। सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसों के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का अभिवध कर डालूंगा। वाक्यमेतत् ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। राघवोऽपि महच्चापं चामीकविभूषितं चकार सज्जं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा। पुत्रो दशरथस्यावां भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रविष्टो सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनं फलमूलाशनो दन्तो तापसो ब्रह्मचारिणो वसन्तो दण्डकारण्ये किमर्थम् उपसिंहसथ। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फलमूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडकवन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाहवे ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः शरासनः। देखो, तुम सबके सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तिष्ठैवात संतुष्टा नोपवर्तितुम् अर्हत यति प्राणैरिहार्थो वो निवर्तध्वं निशाचरः। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश उचुर्वाचं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मध्यः शूलपाणयः संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुषा मधुराभाषं हृष्टादृष्टपराक्रमम्। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे।
ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए, क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले। क्रोधम उत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्यो अस्माभिर्हतो युधि। अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ में युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। काहिते शक्तिरे कस्य बहूनां रणमूर्धनि अस्माकम् अग्रतस्तातुं किं पुनर्योद्धुम् आभवे। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। एभिर् बाहु प्रत्युक्तश्च परिधः शूलपट्टिशः प्राणास्तिरक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितं। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिधों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। इत्येव मुक्ता संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश उद्यता युध निस्त्रिंशा राममेवाभिदुद्रुवः। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर टूट पड़े। शिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश तावद्भिरेव चिच्छेद शरे कांचन भूषितः। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्णभूषित बाणों द्वारा काट डाला। ततः पंचान् महातेजा नाराचान् सूर्यसंनिभान् जग्राह परम क्रुद्धश्च चतुर्दश शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवो बाणान् वज्रान्युशत्क्रतुः। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। ते भित्वा रक्षसां वेगात् वक्षांसि रुधिरप्लुतः विनिष्पेतुस्तदा भूमो वल्मीकादिपन्नगा। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्भग्नहृदया भूमो छिन्नमूला इव द्रुमः निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगता शवः। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तान् भूमो पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोध मूर्छिता उपगम्य खरं सातु किंचित संशुष्कशोणिता पपात पुनरे वार्ता सनेयासेव वल्लरी।
उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भ्रातु समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदम महत् सस्वरम मुमुचे बाष्पम विवर्ण वदना तदा। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। निपातितान प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की वही शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 20 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।